सभी धर्म प्राण श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका नादान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हनन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, चरम तीर्थेश प्रभु महावीर को, गुरु मिलनों को, सभी को मेरा प्रणतिपात पूर्वक हार्दिक भाव वंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन मंगल कामना। अभग्नसेन के उस वर्णन में हमने वहां तक सुना था कि राजा महाबल ने अपने सेनापति को बुलवाया और शहर के गणमान्य लोगों की पुकार सुनकर, उनके दुख को और उस चोर के अत्याचार को सुनकर कुपित हुए, रुष्ट हुए, जोश में आए, क्रोध में आए और उन्होंने कहा कि जाओ सेनापति, पकड़ो उसको। और सेनापति, उसने भी सेना ले ली सारी साथ में और चल दिया। अब मालूम तो था नहीं कि वो कहाँ से पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा। पहाड़ियों में उसकी पल्ली थी और उसका रास्ता भी बड़ा ही छुपा हुआ था। तो सेनापति ने क्या किया, चौतरफ से पल्ली घेरी उसने, सूचित किया चोर को गुप्तचर ने। अभग्नसेन हंसा, पंछी खुद ही फंसा जाल मझारी। अभग्नसेन पापी चोर भारी। अब उस चोर को पकड़ने के लिए सेनापति ने उसको ललकारा। कैसे ललकारा कि बहुत जोर की आवाज में और गुप्तचर को भेजकर उस चोर को आवाज लगाई और कहा, आओ बाहर और हम जो हैं तुम्हारे से मिलने आए हैं। तुमको हमारे से मिलना होगा, हमारे पास आना होगा, हो सकता है हम मित्र बन जाएं। जब ये बात अभग्नसेन के कान में पड़ी तो अभग्नसेन हंसा, जोर से हंसा, कुटिल हंसी हंसा और उसने कहा, अरे वाह, ये तो खुद ही आके फंस गया मेरे जाल में। अब देखूंगा राजा को और उसके सेनापति को। मत वाले हुए पी के खा के, छिप गए चोर संध्या को आके। सेनापति सो रहा, करे चोर हमला, सेना हारी। अभग्नसेन नामी चोर भारी। राहना कम सेना का नायक, राजा ने डांटा तुम हो नालायक। कूटागार रचो
हिंसा से भी बचो, जीत तुम्हारी। अभग्नसेन नामी चोर भारी, युक्ति के अनुसार किया है, कूटागार में उत्सव किया है। दे बड़प्पन उचित, न्योती आदर सहित पल्ली सारी। अभग्नसेन नामी चोर भारी। क्या हुआ? जब पता चल गया कि राजा की सेना पहाड़ी के नीचे इकट्ठी हुई है, तो अभग्नसेन चोर ने क्या योजना बना ली। अपने साथियों को समझा दिया कि रात को हमला करेंगे इनके ऊपर। हम किस पर हमला करेंगे? राजा की सेना पर, सेनापति पर। अब रात को सेनापति के जो जितने भी साथी थे, सैनिक थे, खाना पीना खाया और वो तो सो गए, क्योंकि दिन भर कोई चोर आया नहीं उनके पास में। सो गए वो बेफिक्र होके। अब चोर तो चुपचाप पहाड़ियों में छिप गए। शाम को ही आ गए वो और छिप गए। उनको सब एक चप्पे चप्पे का मालूम था। अब सेनापति तो सो रहा, सारी सेना सो रही, और कर दिया आधी रात को हमला। फिर क्या होना था? फिर तो चोर जीते और राजा की सेना हार के भागी। अब जब मुंह लटका के राजा के पास गए सेनापति, तो बड़ी जोर से डांट पड़ी राजा की। राजा ने कहा, नालायक, तू सेनापति बनता है? उसने कहा, महाराज मैं क्या करूं, रात में आए वो तो और एकदम से हमला बोल दिया, हम क्या करें, हम तो सो रहे थे। राजा ने कहा, अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी। छल को छल से जीता जा सकता है, टिट फॉर टैट। हाँ, ये जो टिट फॉर टैट का सिद्धांत है ना, ये संसार में चलता है पर अध्यात्म में नहीं चलता। तो कहा कि एक कूटागार की रचना करो। कूटागार क्या होता है? शास्त्रों में ये शब्द आता है। साथियों, कूटागार एक प्रकार की बिल्डिंग होती है, एक प्रकार का भवन होता है, और किले की तरह से होता है। जैसे किला होता है ना, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, और वो ऐसा दिखता है, बाहर से तो दिखता है छोटा सा, और फिर अंदर में उसमें इतनी जगह होती है, इतने लोग छिप जाएं पता ही ना चले। कूट का मतलब होता है, जैसे कहते हैं पजल, जैसे हमारे यहाँ बना हुआ है ना हवा महल और ये जंतर मंतर, इस तरह की रचना होती है वो। उसमें इंसान भटक जाए, परेशान हो जाए, रास्ता ना मिले उसे, और जो उसके रास्ते को जानते हैं वो आराम से छिप जाए उसके अंदर। तो कूटागार की रचना करो, राजा ने समझाया। किसे समझाया? सेनापति को। और कहा कि ऐसे फालतू की बेकार की हिंसा भी नहीं होगी और तुम्हारी जीत भी हो जाएगी। और जैसे ही ऐसा काम करो, उन सब लोगों को एक पार्टी दो, घोषणा करो कि भाई हम पार्टी दे रहे हैं, तुमसे दोस्ती करने आए हैं, और इस पार्टी में सब लोग आना। जब वो सारे के सारे खा पी के मस्त हो जाए ना, फिर उनको कूटागार में ही, जहाँ तुमने वो पार्टी बनाई ना, कूटागार में ही पार्टी मनाना, और फिर उनको वहीं के वहीं दबोच लेना। ठीक है राजन, ऐसा ही करेंगे। सेनापति ने राजा महाबल को आश्वासन दिया, और फिर क्या किया? युक्ति के अनुसार किया है, कूटागार में उत्सव किया है। उस कूटागार में उत्सव किया, और उत्सव करने से पहले उनको बहुत मान सम्मान के साथ में बुलाया, और बड़प्पन दिया, सम्मान दिया, सारी पल्ली को लेकर आओ। और वो अभग्नसेन भी बड़ा भूल गया सच्चाई को कि ये तो राजा के सैनिक हैं, मेरे लिए मतलब धोखा हो सकता है। पर जो बहुत बहादुर होता है हमेशा तैराक ही डूबता है पानी में। हाँ, तो उसे अपनी शक्ति पर अंधी विश्वास था कि मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं ये, एक बार तो हरा चुका हूँ इनको। ऐसा उसने सोचा,
और सब साथियों को लेकर आ गया, पल्ली के सब लोगों को लेकर आ गया, सारे साथियों को लाया। आदर सत्कार पाकर फूला, भगतसेन सच्चाई को भूला। सारे साथी लाया, माल था पराया, होश विसारी। भगतसेन नामी चोर भारी। सारे बेहोश चोरों को बांधा, किए हैं तुमने पाप अगाधा। दंड पाओगे अब, खत्म हुए कर तब, बारी हमारी। भगतसेन नामी चोर भारी। अब सारे साथी भगतसेन के आए, खूब मस्त हुए, क्योंकि बढ़िया बढ़िया खाना पीना, शराब सब कुछ था वहाँ पे। तो पराया माल मज़े से खाओ, और चोरों ने खूब मस्ती करी। जब बेहोश हो गए, मदमस्त हो गए, तो सबको बांध लिया, योजना के अनुसार काम किया और कहा अब बच्चों पता चलेगा तुमने बड़े बड़े पाप किए हैं, अब मालूम चलेगा, एक एक पाप का बदला देना पड़ेगा। अब हमारी बारी है, तुमने तो कर लिया जो करना था। सभी चोरों को जेल पहुंचाया, सूली पर उनका नायक लटकाया। कोई आए ना इधर, गुप्तचर पहरे पर रखे भारी। भगतसेन नामी चोर भारी। मारा बुरी तरह जख्म टसकते, शूली से भी ज्यादा पीड़ा देते। गला सूख रहा, प्यास बेइंतहा, अर्ज गुजारी। भगतसेन नामी चोर भारी। अब राजा ने हुक्म दिया कि इसका जो नायक है पल्ली का, यानी भगतसेन, उसको तो लटका दो सूली पर, उसको तो सूली पर लटकाओ, और बाकी चोरों को बहुत दंड दिया। अब सूली क्या होती है, आजकल तो फांसी देते हैं और 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है इंसान, लेकिन सूली का बहुत दर्द होता है, बड़ी यातना होती है। एक नोकीला लंबा शूल वो मतलब गाड़ दिया जाता है उसके शरीर में, कभी उसको छाती पे गाड़ देते हैं, कभी उसको सिर के अंदर गाड़ देते हैं। उस शूल को, लोहे का शूल होता है, बहुत नुकीला, और उससे बूंद बूंद खून टपकता रहता है, और कई दिनों के बाद तड़पता हुआ इंसान अपने आप मर जाता है। तो शूली से भी ज़्यादा पीड़ा उसके जख्म दे रहे थे उसको, जो उसको मारा था, कुटा था, तो बेचारे का गला भी सूख रहा था। इंसान तो इंसान है ना, भूख प्यास पीड़ा सबकी एक समान है। तो वो चोर भगतसेन, उसका गला सूख रहा था, बहुत प्यास लगी थी, लेकिन राजा ने हुक्म दे रखा था, महाबल राजा ने हुक्म दिया था, कोई भी उसके पास नहीं जाएगा, न कोई उसकी सहायता करेगा, न कोई उससे बात करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो भी दंड का अधिकारी होगा, उसको भी दंड मिलेगा। और भगतसेन सूली पर लटका हुआ और बड़ा छटपटा रहा था, बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था, अरे कोई मुझे पानी पिला दो, अरे मैं मर रहा हूँ, कोई पानी पिला दो मुझे। लेकिन वहाँ कोई उसके पास नहीं जा रहा था। थे सैनिक थे वहाँ पर आजू बाजू पहरे पर, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। कभी कभी अपने स्वार्थ में या किसी मजबूरी में इंसान को भूल जाता है। हाँ, ये भी पाप होता है। तो बड़ा व्याकुल हो रहा था भगतसेन चोर, और उस समय तो वो सचमुच में दया का पात्र था, और जिसके अंदर दया नहीं, वो क्या है, जिसके अंदर दया नहीं वो दयनीय है। तो सबसे पहला लक्षण है सम्यक्त्व का दया, अनुकंपा। लेकिन उस वक्त तो वो सारे के सारे हैवान बने हुए थे, कोई उसकी पीड़ा को नहीं समझ रहा था। ठीक है, चोर था, लेकिन था तो इंसान।
हाँ, तो हुआ क्या, उसी रास्ते से जहाँ उसको शूली पर लटकाया हुआ था भगनसेन को, उसी रास्ते से धर्मचंद सेठ स्थानक जा रहा था अपने सामायिक करने, धर्म क्रिया करने। धर्मचंद सेठ स्थानक में जाता, हाल देख के उसका थर्राता, लेके आता मैं जल जप जपो तुम तब कर, अमंत्र ये भारी, भगनसेन नामी चोर भारी। घर को गया सेठ मंत्र रटा के, भगनसेन जपे दिल लगा के, भूला पीड़ा अपनी शक्ति बढ़ी इतनी पावन प्यारी, भगनसेन नामी चोर भारी। सेठ ने कहा, अरे भैया पानी चाहिए तुमको, ठहरो मैं अभी लेकर आता हूँ, पर एक काम ऐसा है कि 4-5 पदों का 5-7 छोटे से अक्षर हैं, इसके 35 अक्षर हैं, और ये तुम याद करो, इसको रटते रहो, और तब तक मैं अभी पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। मंत्र रटा दिया। कौन सा मंत्र? महामंत्र, मंत्रराज नवकार, रटा दिया उसको। पीड़ा में तो कुछ नहीं सुहाता, लेकिन जो ऐसी पीड़ा में अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और उस पीड़ा को भी सहन कर लेता है, उसमें अपने आत्म तत्व को नहीं भूलता, परमात्म तत्व को नहीं भूलता, वही तो जीतता है ना, वही तो महावीर बनता है। तो सेठ तो गया अपने घर पानी लेने, और भगनसेन उस पीड़ा में भी उस मंत्र को रट रहा, जप रहा, क्योंकि उसको पता है, एक आशा हो गई, हाँ मेरे लिए पानी लेकर आ रहे हैं अभी सेठ जी। अपनी पीड़ा भी भूल गया। मंत्र की शक्ति से ऐसी आत्मशक्ति बढ़ी उसकी कि उसने प्राण त्याग दिए। अब तो पानी की प्यास भी खत्म हो गई, क्योंकि दिल लग गया मंत्र के जाप में। तुरंत उसकी वो पीड़ा खत्म हुई और उसकी आयुष के क्षण पूरे हो गए, और वो वहाँ से आयु पूरी करके क्या बना? शक्तिशाली वो देव बना था। गुप्तचरों ने राजा से कहा था, चोर की हमदर्दी सेठ ने थी करी बात करारी। अब भगनसेन नामी चोर भारी। सूली पर सेठ कष्ट था पाता, अवधि से जान देव वो आता। तू मेरा उपकारी, व्याकुल किए नर नारी, बोला पुकारी। अब भगनसेन नामी चोर भारी। अब वो चोर मंत्र जपते जपते इतना लीन हो गया, उसमें तल्लीन बन गया कि वो वहीं प्राण त्याग दिए, और एकदम उसकी आत्मा देवलोक को गई, शक्तिशाली रीतिशाली देव बन गया, और इधर उसका शरीर पड़ा रह गया। राजा से गुप्तचरों ने जो वहाँ पहरे पर थे, उन्होंने राजा से कहा कि वे सेठ धर्मचंद है ना, उसने चोर की सहायता करने के लिए, उसको पानी लाने के लिए उससे बात की थी, और पानी लाने गया भी था, लेकिन आ नहीं सका, उससे पहले चोर मर गया। राजा ने कहा, अच्छा सेठ धर्मचंद तेरी इतनी हिम्मत? और राजा ने कहा, अब इसी शूली पर इसको लटका दो। किसको? सेठ धर्मचंद को। अब सेठ को शूली पर लटकना पड़ा, राजा आज्ञा, कैसे टाले। और इधर वो जो देव था, जो चोर बना था ना, अब भगनसेन वो देव बन गया था। अब वो देव को तो अवधि ज्ञान होता है, जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। अब उसने अवधि ज्ञान से जाना, मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं देवलोक में आया, इतना बुद्धिशाली देव बना हूँ, क्या मैंने ऐसा किया था? और उसने जो अपना पूर्व भाव याद किया हो, और उसने अपने अवधि ज्ञान में देखा, सेठ मेरा उपकारी, जिसकी वजह से, जिसके दिए मंत्र से मैं देव बना हूँ, और वो शूली पर कष्ट पा रहा है। अब वो देव तुरंत आता है, अपनी माया दिखलाता है, और सारे नर नारी जितने भी लोग, जनता थी, उनको सबको परेशान कर दिया देव ने,
ऐसे ऐसे उपसर्ग किए और कहने लगा, सेठ फिक्र मत करना, मैं आ गया हूं। सेठ तो हैरान, समझ ही नहीं पाया कुछ भी कि क्या हो रहा है। और उसने अभग्नसेन जो देव बन गया था, उसने राजा से कहा, राजा तू है पापी सेठ धर्मी, उसके चरणों में जा तज बेशर्मी। सूली का सिंहासन बना है उसी क्षण जय जयकारी, अभग्नसेन नामी चोर भारी। विस्मित राजा को देव बताए, चोरी के कड़वे फल मैंने पाए। तजा अदत्ता दान पाया संबोधियान सुखकारी, अभग्नसेन नामी चोर भारी। उस देव ने, अभग्नसेन की जो आत्मा वो देव बना, उस देव ने राजा से कहा, राजा तू पापी है और सेठ धर्मी है। उसने किसी की दया देखी, उसने मरते हुए के प्राण बचाने की सोची, दया आई उसके दिल में, अनुकंपा आई उसके दिल में। तू तो ऐसा है, तेरे अंदर तो दया ही नहीं है, और जा उसके चरणों में गिर, तूने उसको सूली पे चढ़ाया है ना, माफी मांग उससे। राजा ने हाथ जोड़े, चला सेठ के सामने और उससे माफी मांगी। तभी क्या चमत्कार होता है, देव ने अपनी माया करी और शूली का सिंहासन बन गया और धर्म की जय जयकार हो गई। और राजा बड़ा हैरान हुआ। तब राजा को वो देव बताता है कि मैं चोर था और मैंने चोरी के ऐसे ऐसे दंड भोगे, ऐसे ऐसे मैंने कड़वे फल पाए, और मैंने उसी क्षण से अपने मन से, प्राणों से, भावों से चोरी को, दत्ता दान को मैंने तिलांजलि दे दी, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो मेरे मन की बात, वो कोई कैसे जान सकता है, भावों को कोई कैसे जान सकता है, केवल ही जान सकते हैं, ज्ञानी जान सकते हैं। तुम्हें नहीं पता चला और तुम मुझे मारते रहे, तुम्हारे सैनिक मुझे कष्ट देते रहे, सूली पे लटका दिया। लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल निर्मल आत्मा बन चुका था और उस समय मैं मर रहा था। तब इस धर्मचंद सेठ ने मेरी दया अनुकंपा करी और इसी को मैंने बचाया। इसी के प्रताप से, इसी की कृपा से, इसी की दी हुई सहायता से और मंत्र से मैं देव बना और मुझे यान, धर्म का यान मिला मुझे, है ना। यान समझते हो ना, तो मुझे भी संबोधि यान, धर्म का यान प्राप्त हुआ अदत्ता दान छोड़कर, और मैं देव बना हूँ धर्म के प्रताप से। तो धर्म का ऐसा प्रताप जब उस देव ने सबको बताया तो बहुत से लोगों ने धर्म को धारण किया और अधर्म से, पाप से तौबा करी। तो साथियों, ये अदत्ता दान कैसा है, इसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं और 2-4 लाइनें और आपको बताती हूँ, कुछ गुण अदत्ता दान के और बताती हूँ। अदत्ता दान नियम लेके जिन्होंने पाला दृढ़ता धान, नाम अनेकों ऐसे हैं, हुआ है जिनका बेड़ा पार। अंबर जी के शिष्य 700 नदी तट पर दिए थे प्राण, जल न पिया बिन आज्ञा के, किया सुरपुर को प्रस्थान। ऐसी ही एक कथा भव्यों प्रस्तुत है आगे, ऐसी ही एक कथा भव्य जनों प्रस्तुत है आगे। अदत्ता दान व्रत के प्रभाव से पुण्य अचल के जागे, सावधान चित्त से सुनो जीवन में घटे क्रांति, बिना दिए नहीं लेना कुछ, इस नियम में है शांति। बिना दिए नहीं लेना कुछ, इस नियम में है शांति। तो अदत्ता दान का कड़वा फल किसने चखा? अभग्नसेन की कहानी आपने सुनी और अनेकों घटनाएं हैं। और जिन्होंने अदत्ता दान का त्याग किया, अचौर्य व्रत धारण किया, अदत्ता दान का शुक्ल पक्ष है अचौर्य, तो जिन्होंने अचौर्य व्रत धारण किया, बिना दिए नहीं लेंगे ऐसा नियम पालन किया। कौन कौन है? आगम में आता है अंबर जी के 700 शिष्य। देखो वो तापस थे,
सामान्य महात्मा थे, जैन साधु नहीं थे। तो उन्होंने एक नियम लिया था सिर्फ कि हम बिना किसी की आज्ञा लिए पानी नहीं पिएंगे। और एक बार बहुत तेज गर्मी में वो विहार कर रहे थे, अंबर जी और उनके 700 शिष्य, और नदी सामने थी, खूब बह रहा था पानी, अच्छा साफ सुथरा निर्मल मीठा, और उनको प्यास लगी थी जोर से, पर आसपास में कोई था नहीं जिससे वो आज्ञा लेके पानी पीते। तो उनका नियम था कि बिना आज्ञा लिए हम पानी नहीं पिएंगे। पीते थे यही सामान्य पानी, पर एक नियम ले लिया था, अदत्ता दान नहीं लेंगे। तो उस नियम को पूरा किया उन्होंने। वहां आसपास में कोई था नहीं आज्ञा देने वाला, और बिना आज्ञा के उन्होंने पानी पिया नहीं, प्राण त्याग दिए। तो अनेकों अनेकों ऐसे हैं शास्त्र में उदाहरण, ग्रंथों में ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने अदत्ता दान का त्याग किया, अचौर्य व्रत पालन किया। तो अचौर्य व्रत यानी चोरी नहीं करना, बिना दिए कोई चीज नहीं लेना, बिना आज्ञा के नहीं लेना। तो अब उसको बताने वाली एक कहानी हम आपको और सुनाने जा रहे हैं। वो नई कहानी मैं आपको सुनाऊंगी अगली बार में। वो है अचल की कहानी। अचल कौन था, कैसे उसने अचौर्य व्रत ग्रहण किया, धारण किया, और कैसे संकटों में भी, मुसीबतों में भी उसने बराबर पालन किया। तो वो अचल की कथा हम अगली मीटिंग में सुनेंगे। और तब तक के लिए तो मुझे चलना पड़ेगा ना, जाऊंगी तभी तो नेक्स्ट मीटिंग में आऊंगी। हाँ, तो साथियों, अभी संबोधन श्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।